यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन नोट्स पांडे में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत की समीक्षा। बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी का एक उत्कृष्ट कोटि का रेखा चित्र है। इसमें उन्होंने गोविंद भगत के जीवन की क्रियाशीलता का वर्णन किया है। गोविंद भगत बाह्य रूप से तो नहीं किंतु आंतरिक रूप से संत स्वभाव के थे। उन्हें हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश इत्यादि से कुछ मतलब नहीं था। वे गृहस्थ होकर भी गृहस्थ नहीं थे, अर्थात बाह्य आडंबरों से अपने आप को दूर रखते थे। घर के सारे उद्यमों को करते हुए भी अपने को भगवान के निकट रखते थे एवं भगवान की उपासना तथा भजन आदि गाते रहते थे। भगवान में अपने को इतना तल्लीन कर देते थे कि ग्रीष्म काल की तपस लिए गर्मी हो या वर्षा काल की मूसलाधार वर्षा हो, शीतकाल की भयानक ठंडी हो, फिर भी उनका भजन अपने नियमित समय के अनुसार ही चलता रहता। भजन गाते गाते इतने भावुक हो जाया करते थे कि नाचने भी लगते थे। गोविंद भगत के भगवत प्रेम की पराकाष्ठा उस दिन देखने को मिली जब उनका एकमात्र पुत्र गोलोकवासी हो गया था। उनका पुत्र शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहता था। उसकी अस्वस्थता के कारण ही गोविंद भगत का उसके प्रति अनुराग भी अधिक था, क्योंकि वे उसमें भगवान का रूप देखते थे। बाल गोविंद भगत भजन गाते गाते अपने बहू के पास जाते, उसे चुप रहने के लिए कहते थे एवं पुनः कहते, आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। सभी लोग गोविंद भगत को पागल समझ रहे थे, परंतु गोविंद भगत इस संसार की निराशरता को जानते थे कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद गोविंद भगत ने सामाजिकता को त्यागते हुए बहू से ही पुत्र को मुखाग्नि दिलवाई एवं पुत्र के क्रियाकर्म में भी बाह्य आडंबरों का सहारा नहीं लिया। पुत्र के साथ धृतरही की अवधि व्यतीत होने के उपरांत बहू के लाख मना करने पर भी उनके भाई के साथ विदा कर दिया, यह आदेश देते हुए कि उसका पुनर्विवाह कर दे। गोविंद भगत मनचंगा तो कठौती में गंगा को आत्मसात करने वाले भक्त थे। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे, लेकिन गंगा स्नान से अधिक साधु संतों के सत्संग में ही विश्वास करते थे। गोविंद भगत घर से ही भोजन करके जाते और लौटकर घर पर ही भोजन करते। गोविंद भगत भगवत भजन में ही अपने को तल्लीन रखते थे। अब वृद्धावस्था के कारण उनकी तबीयत खराब रहती थी। एक दिन शाम को वे भजन गाए, लेकिन प्रातःकालीन बेला में हंस प्राण वायु उड़कर गोलोक चला गया। आत्मा रूपी गृहिणी प्रेमिका अपने परमात्मा रूपी प्रेमी से जा मिली। जब प्राण वायु रूपी हंस पिंजरा रूपी शरीर को छोड़कर चला गया था, बेनीपुरी कि इस रचना बाल गोविंद भगत का पूर्ण रूपेण अवलोकन करने के उपरांत हम पाते हैं कि सच्चे अर्थों में गोविंद भगत एक साधक संत एवं महामानव थे, जो कि ईश्वर में ही पूर्णता पूर्ण विश्वास के साथ अपने को निमग्न रखते थे। इस संसार में व्याप्त होने वाली विषय वासनाओं, काम क्रोध लोभ मोह एवं अहंकार से उन्होंने अपने को दूर रखा। भगवान के भजन एवं नाम स्मरण को ही इस भाव बंधन से युक्त संसार से मुक्ति का कारक माना।